खूबसूरत होस्टिंग के द्वारा। आज की इस मॉर्निंग सेशन में हमारी बी केयर फाउंडेशन फैमिली की जितना भी पार्टिसिपेंट मौजूद है, हर एक को मैं विश्वदीप देव आसाम से नमस्कार करता हूं और सभी को दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई सेशन में आए हुए हैं, जहां पे कुछ नए इस टॉपिक के ऊपर बात किए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये टॉपिक सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उसको आजमाना भी होगा और इम्प्लीमेंट करना भी होगा। आज का टॉपिक भी बहुत ही खास है क्योंकि दोस्तों, जिस काम के लिए हम बी केयर फाउंडेशन में आए हैं, जिस काम की बदौलत हमें बी केयर फाउंडेशन प्लेटफॉर्म से सक्सेस मिलने वाला है, उसी के टॉपिक के ऊपर आजकल ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। वो है टीम बिल्डिंग। आप सबको पता है ये एक टीम वर्क है। यहाँ पे आपको टीम बिल्ड करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए दोस्तों आपको टीम बिल्डिंग सीखना भी जरूरी है। दोस्तों, कल के सेशन में हमने बात की थी टीम साइकोलॉजी। हमने कल साइकोलॉजी के ऊपर बातचीत की थी। वो बहुत जरूरी था क्योंकि अगर आप किसी चीज का साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तो वो काम आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरह आज हम दोस्तों एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आपको याद होगा 2 4 5 दिन पहले शायद हमने सेशन किए थे टीम बिल्डिंग फाउंडेशन। तो इसी में से एक फाउंडेशन था ट्रस्ट। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं कि ट्रस्ट से टीम कैसे बनते हैं। ये भी जरूरी है, ये जानना भी जरूरी है कि टीम बनता कैसे है, क्योंकि हम बिना जाने बिना सीखे कुछ कर नहीं सकते। तो आज हम बात करेंगे ट्रस्ट से टीम कैसे बनते हैं, ये जरूरी क्यों है, वो ट्रस्ट कहाँ पे काम करता है, कैसे करता है। तो दोस्तों, आज मैं टीम बिल्डिंग के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन आज हम ये नहीं सीखेंगे कि लोगों को कैसे बुलाना है, लोगों को कैसे मोटिवेट करना है, लोगों को कैसे काम करवाना है। ये सब हम नहीं सीखेंगे। आज हम उससे भी गहरी चीज पर बात करेंगे, वो है ट्रस्ट। क्योंकि एक बहुत बड़ा सच है, आपके पास अगर 100 लोग है, 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन अगर ट्रस्ट नहीं है तो आपके पास टीम नहीं है। और आपके पास 10 लोग हो, लेकिन उन 10 लोगों को आप पर भरोसा हो, तो वही 10 लोग एक दिन 100 लोगों की टीम बना सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, टीम की शुरुआत लोगों से होती है, लेकिन टीम की ताकत ट्रस्ट से बनती है। आज मैं आपको ट्रस्ट की सिर्फ फायदे नहीं बताऊंगा, आज हम ये समझेंगे ये ट्रस्ट पैदा कैसे ये ट्रस्ट पैदा कैसे होता है, ट्रस्ट टूटता क्यों है, लीडर की कौन सी छोटी सी गलती पूरी टीम का भरोसा खत्म कर देती है, और ऐसा क्या करे कि लोग सिर्फ आपके साथ काम ना करें बल्कि आपके साथ खड़े रहे। दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स आपके साथ साझा की है आज की सेशन के रिलेटेड। एक बार सोच के देखिएगा कि ये पॉइंट्स कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लोगों को यही बता दूं कि आज की सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक्स है और जिनको समझना और भी जरूरी है। अगर हम इन चीजों को समझ लेते हैं तो हमारे लिए टीम बिल्डिंग आसान हो सकती है, क्योंकि हमें तो इस प्लेटफॉर्म में टीम बिल्डिंग ही करना है, तो उसको समझना जरूरी है।
दोस्तों कई सारे भागों में आज इसको जानेंगे। तो पहली पार्ट में हम ये बात करते हैं, ट्रस्ट दिखाई नहीं देता लेकिन टीम में हर जगह दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है? ट्रस्ट दिखाई नहीं देता। आप किसी के माथे पर ये नहीं लिख सकते कि इस व्यक्ति पर 100% भरोसा किया जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट का परिणाम आपको दिखाई देता है। जब टीम मेंबर बिना डर के अपनी समस्या बताता है, वहां ट्रस्ट है। जब कोई गलती करके भी लीडर के पास आता है, जब कोई आपकी मेंबर गलती करके भी लीडर के पास आता है, तो वो ट्रस्ट है। जब कोई लीडर की गैर मौजूदगी में टीम के लिए सही काम करता है, तो वो ट्रस्ट है। जब कोई मेंबर कहता है कि सर मुझे नहीं पता कैसे करना है, लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ, ये ट्रस्ट है। लेकिन जब लोग समस्या को छुपाने लगे, गलती छुपाने लगे, सच्चाई बताने से डरने लगे, लीडर के सामने कुछ और बोलने लगे, तो समझ जाइए टीम में ट्रस्ट कमजोर हो रहा है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रस्ट दिखाई नहीं देता लेकिन ट्रस्ट के परिणाम दिखाई देता है। तो आपकी टीम में ट्रस्ट है कि नहीं है, वो आप कैसे समझेंगे? जब आपकी टीम मेंबर बिना डर के अपने समस्या बताता है, तो समझ लीजिए वहां ट्रस्ट है। जब कोई गलती करके भी लीडर के पास आता है, तो समझ लीजिए वहां पे ट्रस्ट है। जब कोई गलती करके भी लीडर के पास आता है और कहता है अब मैं क्या करूं, तो समझ लीजिए ट्रस्ट है। जब कोई लीडर की गैर मौजूदगी में भी टीम के लिए सही काम करता है, तो उस समझ लीजिए उसको काम के ऊपर, अपनी संस्था के ऊपर, अपनी सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट है। तो दोस्तों ये ट्रस्ट बहुत जरूरी है। अगर आपके टीम मेंबर को आपके ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, तो वो काम कैसे करेगा? तो टीम बिल्डिंग का यही है, ये फाउंडेशन ही है ट्रस्ट। दोस्तों ट्रस्ट का पहला फॉर्मूला क्या होता है? ट्रस्ट कोई भावना मात्र नहीं है। कुछ लोग ट्रस्ट को एक भावना समझते हैं, लेकिन ट्रस्ट कोई भावना मात्रा नहीं है। ट्रस्ट का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। ये ट्रस्ट का जो पहला फॉर्मूला है, वो है ट्रस्ट कहाँ से आता है, ट्रस्ट बनता कैसे है? कैरेक्टर, आपके चरित्र, आपके कैरेक्टर के साथ जब कंसिस्टेंसी प्लस होगा यानी युग होगा, उसके पास साथ जब कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटेंस जिसको हम कहते हैं, उसका मतलब यही है कि आपकी क्षमता जब प्लस होगा, उसका साथ जब केयर प्लस होगा, तभी ट्रस्ट पैदा होगा। उसको अगर हम और थोड़ा गहराई से समझे, तो कैरेक्टर यानी आपका चरित्र, आप जो कहते हैं क्या वही करते हैं? अगर आप टीम को कहते हैं टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन खुद मीटिंग में लेट आते हैं, तो ट्रस्ट कम होगा। अगर आप कहते हैं कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करते, तो ट्रस्ट कम होगा। लीडर की सबसे बड़ी गलती होती है, वो टीम से वो उम्मीद करता है जो खुद नहीं करता। दोस्तों याद रखिए, टीम आपके शब्दों को कम और आपके व्यवहार को ज्यादा फॉलो करती है। तो अगर दोस्तों आपको ये चाहिए कि आपकी टीम आपके ऊपर भरोसा करे, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी टीम आपके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करे,
आपके ऊपर भरोसा करके आगे बढ़े और अपनी कामयाबी हासिल करे, तो सबसे पहला काम वही है दोस्तों, आपको कैरेक्टर बिल्ड करना होगा। अगर आप टीम की मेंबर को कहते हो कि टाइम इंपॉर्टेंट है, तो खुद मीटिंग में सही टाइम पे आना होगा। अगर आप कहते हो इंपॉर्टेंट कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपना कमिटमेंट पूरा करना होगा। लेकिन ज्यादातर लीडर हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या, हम टीम से वो उम्मीद करते हैं जो हम खुद नहीं करते। तो ट्रस्ट बिल्ड करने का सबसे पहला फॉर्मूला यही है दोस्तों, कैरेक्टर। आपको कैरेक्टर बिल्ड करना होगा। दूसरा है कंसिस्टेंसी, आपकी निरंतरता। एक दिन बहुत एक दिन बहुत अच्छा लीडर बनना आसान है, एक हफ्ता भी आसान है, लेकिन महीने तक एक जैसे रहना वही असली लीडरशिप है। आज बहुत प्यार से बात करना और कल छोटी सी गलती पर इंसल्ट कर देना, यह ट्रस्ट नहीं बनाता। आज बहुत सपोर्ट करना और अगले दिन इग्नोर कर देना, यह ट्रस्ट नहीं बनाता। ट्रस्ट बड़े बड़े प्रॉमिस से नहीं, छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शन से बनता है। अगर आप चाहते हैं आपकी टीम आपके ऊपर भरोसा करे, तो आपको दूसरे नंबर पर कंसिस्टेंट रहना होगा। आप जैसा है हर वक्त आपको वैसे ही रहना होगा। जब आप एज ए कमिटेड पर्सन के रूप से जाने जाएंगे, सब लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे, ट्रस्ट करेंगे और आपके ऊपर भरोसा करके आगे भी बढ़ेंगे। उसका बाद जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कॉम्पिटेंस, आपकी क्षमता। सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है, लीडर को कैपेबल भी होना पड़ेगा। अगर टीम को हर समस्या अगर टीम को हर समस्या में लगे कि लीडर को खुद पता नहीं है क्या करना है, तो धीरे धीरे ट्रस्ट कम होगा। इसीलिए लीडर को कॉन्टिन्यूअसली सीखना पड़ेगा। जो लीडर खुद ग्रो नहीं करता, उसकी टीम लंबे समय तक ग्रो नहीं कर सकती। इसके लिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम आपके ऊपर भरोसा करे और आगे बढ़े, तो आपको अपनी क्षमताओं को बढ़ाना होगा, लगातार आपको सीखना होगा। और चौथा है क्या, आपको लोगों की परवाह है या सिर्फ उनकी रिजल्ट की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक लीडर पूछता है इस महीने तुम्हारा रिजल्ट कितना आया, और दूसरा लीडर ये पूछता है तुम ठीक हो, कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो दोनों लीडर है, लेकिन टीम किसके साथ ज्यादा जुड़ेगी, जिसे सिर्फ रिजल्ट चाहिए या जिसे इंसान के भी चिंता है। यही फर्क है दोस्तों मैनेजर और लीडर में। तो दोस्तों यही है फॉर्मूला जिसके माध्यम से आप ट्रस्ट बना सकते हैं। जब आप कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, साथ ही साथ कंसिस्टेंट रहेंगे, उसके साथ आपके क्षमताओं को बढ़ाएंगे और टीम की लोगों की हर एक लोगों की केयर भी करेंगे, तो भी आपकी टीम में ट्रस्ट पैदा होगा। एक मिनट दीजिएगा। दोस्तों हम पार्ट 3 में थोड़ा बात करते हैं, ट्रस्ट का सबसे बड़ा टेस्ट क्या होता है। ट्रस्ट का सबसे बड़ा टेस्ट वही है जब कोई आपको देख नहीं रहा हो। अब एक सवाल है, अगर आपकी टीम आपके सामने है तो आप अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन असली कैरेक्टर तब दिखाई देता है जब टीम आपको देख नहीं रही होती। अब आप किसी मेंबर के बारे में उसकी अनुपस्थिति में क्या बोलते हैं, आप किसी की कमजोरी को गॉसिप बनाते हैं या उनकी प्राइवेसी रखते हैं, आप किसी की गलती को पब्लिक करते हैं या प्राइवेट में समझाते हैं, यही ट्रस्ट का असली टेस्ट है। क्योंकि टीम के लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि लीडर मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है, ये भी देखते हैं कि लीडर दूसरे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और उसी से ये डिसाइड करते हैं कल मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है या नहीं। यानी मेरी कहने का मतलब यही है, ये ट्रस्ट का एक टेस्ट भी है।
जब कोई आपको देख नहीं रहा होता है तब आपका व्यवहार कैसा है वो भी बहुत मायने रखता है। अगर आपको अपने टीम के ऊपर भरोसा बनाए रखना है तो आपको वो भी याद रखना है कि जब टीम आपके साथ नहीं है, टीम की अनुपस्थिति में आपकी व्यवहार कैसे है, उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से ट्रस्ट बिल्ड होती है। दोस्तों, हम पार्ट 4 में और एक इंपॉर्टेंट बात को लेकर डिस्कस करते हैं। ये ट्रस्ट टूटता कैसे है? दोस्तों, ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता है, लेकिन कई बार एक छोटी सी घटना उसे बहुत तेजी से तोड़ देती है। दोस्तों, ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करने वाली 7 चीजें हैं। इन बातों को आप गहराई से समझिएगा। एक बार सोच के देखिए, अगर आपकी टीम के सारे लोग आपके ऊपर भरोसा करना छोड़ दे, क्या आपकी टीम रहेगा? क्या आप इस सिस्टम में रह सकते हैं? अगर आपकी पूरी टीम आपके ऊपर भरोसा करना छोड़ दे तो नहीं रह सकते, आप जीरो पे आ जाएंगे। तो ये ट्रस्ट टूटता कैसे है, इनको जानना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, नंबर 1 पे आता है झूठ। एक बार झूठ पकड़ा गया तो अगली बार सोच भी बोलेंगे तो भी लोग सोचेंगे कि पता नहीं सच या नहीं है। तो आपको सावधान रहना है, किसी भी मामले में झूठ नहीं आपको बोलना है। अगर आप झूठ बोलेंगे और एक बार पकड़े गए तो खत्म, क्योंकि अगली बार आप जो बात करेंगे लोग सोचेंगे ये सच है या नहीं। दूसरा है डबल स्टैंडर्ड, यानी एक व्यक्ति की गलती माफ, दूसरे की वही गलती पर पनिशमेंट। टीम तुरंत समझ जाती है ये रूल सबके लिए समान नहीं है। आपको समानता रखना है, कभी भी आप डबल स्टैंडर्ड में खड़े नहीं हो सकते। अगर किसी एक व्यक्ति की कोई गलती को आपने माफ किया तो हर व्यक्ति के लिए ये माफी रहना चाहिए। आपने किसी को माफ किया, किसी को पनिशमेंट दे दिया, तो टीम तुरंत समझ जाती है कि यह रूल सबके लिए समान नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड एक ऐसी चीज है जो आपके ऊपर से ट्रस्ट खत्म कर सकती है। तीसरा चीज है पब्लिक इंसल्ट। किसी को सबके सामने नीचा नहीं दिखाना है। आप शायद उसे सुधारना चाहते हैं, लेकिन आपने उसके अंदर एक डर पैदा कर दिया। तो कभी भी आपकी टीम की मेंबर अगर कोई गलती करे तो उसे प्राइवेट में पर्सनल कॉल करके समझाए, कभी भी उसको पर्सनल इंसल्ट मत करें। जब आप ऐसा करेंगे तो लोगों के आपके ऊपर से भरोसा टूट जाएगा। नंबर 4 है ब्रोकन प्रॉमिस। लीडर का अधूरा प्रॉमिस टीम के लिए बहुत खतरनाक सिग्नल देता है। आप जब भी कोई प्रॉमिस करें तो उसे 100% पूरा करें, क्योंकि आपकी ब्रोकन प्रॉमिस टीम के लिए बहुत अधूरा, आपका लीडर का अधूरा प्रॉमिस टीम के लिए बहुत बड़ा सिग्नल देता है। नंबर 5, दोस्तों नंबर 5 जो है वो बहुत खतरनाक है, दिमाग में सेट करके रखिएगा। क्रेडिट चोरी करना। टीम मेंबर ने काम किया और लीडर ने पूरा क्रेडिट खुद ले लिया, रिजल्ट अगली बार मेंबर दिल से काम नहीं करेगा। तो कभी भी किसी की क्रेडिट चोरी मत कीजिए। नंबर 6, इंफॉर्मेशन छुपाना। जब लीडर कुछ लोगों को पूरी जानकारी देता है और बाकी को नहीं, तो टीम में इनसिक्योरिटी पैदा करता है। अगर आपको इंफॉर्मेशन देना है तो पूरा इंफॉर्मेशन दे, सबको दे। अगर नहीं देना है तो किसी को मत दे। कभी भी इंफॉर्मेशन को छुपाना नहीं है। नंबर 7, सुनना बंद कर देना। यह सबसे खतरनाक है। जब टीम को महसूस होने लगे कि हमारी बात सुनी नहीं जाती, तब लोग
फिजिकली टीम में तो रहते हैं लेकिन मेंटली टीम छोड़ देते हैं। तो अगर आपको टीम को आपके ऊपर भरोसा बनाए रखना है तो सुनना कभी बंद ना करें, यह सबसे खतरनाक है। दोस्तों यही 7 चीजें हैं जो टीम में ट्रस्ट को तोड़ते हैं। दोस्तों पार्ट 5 में हम थोड़ा और बात करते हैं। ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि टीम में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, यह बहुत बड़ा भ्रम है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। कुछ लोग सोचते हैं स्ट्रॉन्ग टीम नो कॉन्फ्लिक्ट। गलत। स्ट्रॉन्ग टीम में भी डिसएग्रीमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग टीम में भी आर्गुमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग टीम में भी अलग अलग ऑप्शन होगा। फर्क सिर्फ इतना है, वीक टीम में कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप तोड़ता है और स्ट्रॉन्ग टीम में कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप को बेहतर बनाता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग टीम में लोग जानते हैं हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, हम प्रॉब्लम के खिलाफ हैं। इसीलिए टीम में ये कल्चर बनाइए, पर्सन को नहीं प्रॉब्लम को अटैक करें। किसी मेंबर से ये मत कहिए कि तुम प्रॉब्लम हो, कहिए हमारे सामने ये प्रॉब्लम है, चलो इसे मिलकर सॉल्व करते हैं। एक बाइक को पूरा महल बदल सकता है। इसीलिए दोस्तों टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, उसको घबराना नहीं है, पूरे टीम को साथ लेकर इस कॉन्फ्लिक्ट्स का हल निकालना है। यही स्ट्रॉन्ग टीम की पहचान है और इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। दोस्तों अब थोड़ा बात कर लेते हैं ट्रस्ट की साइकोलॉजी के बारे में। लोग किस लीडर पर भरोसा करते हैं यह जानना और भी जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बिना साइकोलॉजी के कोई भी इंसान हिल ही नहीं सकता। लोग परफेक्ट लीडर पर भरोसा नहीं करते, लोग प्रेडिक्टेबल लीडर पर भरोसा करते हैं। प्रेडिक्टेबल मतलब मुझे पता है ये व्यक्ति प्रेशर में भी क्या करेगा, मुझे पता है ये व्यक्ति मेरी गलती पर मुझे इंसल्ट नहीं करेगा, मुझे पता है ये व्यक्ति मेरी बात सुनेगा, मुझे पता है ये व्यक्ति मेरी क्रेडिट नहीं लेगा, मुझे पता है ये व्यक्ति मेरे पीछे भी मेरा सम्मान का रक्षा करेगा। यही साइकोलॉजी सेफ्टी है। और जहां साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है वहां लोग खुलकर बोलते हैं, नए आइडियाज देते हैं, गलती को स्वीकार करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं और सीखते भी हैं। तो हमेशा अपने आप को एक ऐसी लीडर बनाइए जहां लोग प्रिडिक्ट कर पाए, आपके ऊपर भरोसा कर पाए कि अगर मैं अपनी गलती मेरी लीडर को बताऊं वो मेरी इंसल्ट नहीं करेगा। आपको टीम मेंबर को, हर एक मेंबर को ये लगे कि अगर मैं अपने लीडर से बात करना चाहूं तो वो मेरी बातों को सुनेगा। ऐसा प्रिडिक्टेबल लीडर आपको बनाना है, खुद को ऐसा बनाना है तो भी ट्रस्ट बिल्ड होगा। यही ट्रस्ट का साइकोलॉजी है। दोस्तों लीडर की सबसे बड़ी ताकत लोग आपके सामने अपनी कमजोरी बता सके। एक लीडर के रूप में आपको एक ऐसी वातावरण बनाना है जहां कोई मेंबर आकर कह सके कि मुझसे मुझसे गलती हुई है, मैं टारगेट पूरा नहीं कर पाया, मुझे ये काम समझ नहीं आया, मैं डर रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। अगर टीम मेंबर अपनी कमजोरी आपको नहीं बता सकता तो आप उसकी ग्रोथ कैसे करेंगे? ऐसी लीडर को कहना चाहिए तुम्हारी, अगर अगर आप ऐसे लीडर है तो आपको कहना चाहिए तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे लिए तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है। यही लाइन टीम को बदल सकता है। दोस्तों एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत यही है कि लोग आपके सामने अपनी कमजोरी बता सके। लेकिन अगर आप एक ऐसी रूप धारण करके बैठे हैं कि आपके लोग आपके सामने आके उसकी कमजोरी, उसकी गलती को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी टीम की मेंबर की
आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं बन रहा है। दोस्तों, जब अपनी टीम की हर एक मेंबर आपको अपना कमजोरी, अपना गलती खुलकर बता सकते हैं, इसका मतलब यही है कि आपकी टीम आपके ऊपर भरोसा करते हैं, और ये जरूरी भी है। दोस्तों, ट्रस्ट की सबसे बड़ी पावरफुल करेंसी क्या है? रिलायबिलिटी। आपने शायद सुना होगा, रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट, लेकिन टीम बिल्डिंग में उससे भी इंपॉर्टेंट है रिलायबिलिटी। मतलब जो आपने कहा वो करेंगे। आपने कहा मैं शाम को कल करूंगा तो कल करे। आपने कहा मैं तुम्हारा समस्या सुनूंगा तो बैठकर सुने। आपने कहा मैं ट्रेनिंग में रहूंगा तो रहे। दोस्तों, छोटी चीज लगती है, ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें लगती है, लेकिन यही छोटी चीज ट्रस्ट बैंक में डिपॉजिट होती रहती है, और जब लगातार प्रोमिजेस पूरा होते हैं तो ट्रस्ट अकाउंट मजबूत होता है। दोस्तों, अगर ट्रस्ट को एक बैंक अकाउंट के साथ जोड़कर हम समझें तो अच्छा है। अब इसे अलग तरीके से समझिए। हर व्यक्ति के अंदर एक इनविजिबल ट्रस्ट बैंक अकाउंट होता है। आपका हर एक एक्शन डिपॉजिट है। आपका हर एक झूठ विड्रॉल है। हर पूरा किया हुआ प्रोमिजेस डिपॉजिट है। हर ब्रोकन प्रोमिस विड्रॉल है। आपकी रेस्पेक्ट डिपॉजिट है। पब्लिक इंसल्ट विड्रॉल है। डिपॉजिट आपका सपोर्ट डिपॉजिट है। इग्नोर करना विड्रॉल है। आपका फेयरनेस डिपॉजिट है। आपका फेवरेटिज्म विड्रॉल है। और एक दिन टीम मेंबर का ट्रस्ट बैलेंस या तो बहुत बड़ा होगा या तो जीरो होगा। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि मेरी टीम मुझ पर ट्रस्ट करती है या नहीं। सवाल ये है, मैं रोज उनके ट्रस्ट अकाउंट में क्या डिपॉजिट कर रहा हूं। हमें यह ध्यान रखना है दोस्तों, अपने टीम मेंबर की अंदर, दिमाग के अंदर जो ट्रस्ट अकाउंट, ट्रस्ट बैंक अकाउंट बैठा हुआ है, इसमें मैं हर दिन क्या डिपॉजिट कर रहा हूं। अगर आप हर दिन आपका अच्छा एक्शन डाल रहे हैं तो ये डिपॉजिट हो रहा है। अगर आप हर दिन प्रॉमिस को पूरा कर रहे हैं तो डिपॉजिट हो रहा है। अगर आप अपनी टीम मेंबर को रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो ये डिपॉजिट हो रहा है। अगर आप टीम को सपोर्ट दे रहे हैं तो आपका डिपॉजिट हो रहा है। अगर आप फेयरनेस होकर काम कर रहे हैं तो आपका डिपॉजिट हो रहा है। अगर आपके अंदर ये सब चीज आप कर रहे हैं तो आपकी टीम मेंबर के अंदर ट्रस्ट बैंक अकाउंट जो है इसमें डिपॉजिट बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, पब्लिक इंसल्ट कर रहे हैं, आपकी प्रोमिसेस ब्रोक कर रहे हैं, आप वक्त पर अपनी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप हर दिन में उज्जल कर रहे हैं और आपकी टीम मेंबर की बैंक अकाउंट जीरो हो रहा है। दोस्तों, ये ट्रस्ट एक ऐसी चीज है जो मांगने से नहीं मिलता है। कोई लीडर्स कहता है मेरी टीम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती। लेकिन दोस्तों, ये ट्रस्ट मांगने का चीज है ही नहीं, ट्रस्ट कमाना पड़ता है। आप टीम से कह सकते हैं मुझ पर भरोसा करो, लेकिन ट्रस्ट तब आएगा दोस्तों जब आपका व्यवहार बोलेगा हाँ, इस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है। इसीलिए आज से ट्रस्ट मांगना बंद कर दीजिए, ट्रस्ट अर्न करना शुरू कीजिए। दोस्तों, टीम बिल्डिंग का मतलब लोगों को जोड़ना नहीं है। टीम बिल्डिंग का मतलब दिलों के बीच ऐसी भरोसा बनाना है, मुश्किल समय में लोग एक दूसरे के साथ हाथ ना छोड़े। क्योंकि अच्छे समय में हर कोई साथ चलता है, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता, तब जब प्रॉब्लम आती है, जब फेल होते हैं, जब क्रिटिसिज्म करता है, जब सिचुएशन हमारे खिलाफ होती है,
तब जो टीम साथ खड़ी रहती है वही असली टीम है। और उसी टीम की नींव क्या होती है? उस टीम का नींव मानी नहीं होती है दोस्तों, उस टीम का नींव पोजीशन नहीं होती, उस टीम का नींव डेजिग्नेशन नहीं है, पावर नहीं है, ट्रस्ट होती है। इसीलिए आज से अपनी टीम से ये मत कहिए कि मुझ पर भरोसा करो, बल्कि ऐसा जीवन, ऐसा लीडरशिप दिखाइए कि आपकी टीम खुद कहे हमें इस लीडर पर भरोसा है। क्योंकि टीम काम से नहीं बनता दोस्तों, टीम काम से बनती है लेकिन मजबूत टीम विश्वास से बनती है। प्रॉब्लम काम से जुड़ते हैं, जब काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। पीपल, आपके लोग आपके काम से जुड़ते हैं लेकिन आपके साथ ट्रस्ट से टिकते हैं। और अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूंगा जो हमेशा याद रखिए, जिस टीम में ट्रस्ट होता है वहां लोग सिर्फ आपके साथ काम नहीं करते, ये आपके साथ खड़े रहते हैं। दोस्तों ये ट्रस्ट के ऊपर और भी बहुत सारे कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने छोड़ दिया है क्योंकि टाइम की बहुत कमी है, क्योंकि ये सेशंस पूरे 1 घंटे की होती है। अगर मैं पूरा करना चाहूँ तो 9:30 इधर ही बच जाएगा। तो दोस्तों आज की सेशन को यही विराम देते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और सेशन को सुने। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओवर टू चेतना में।